हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एजोर डेवऑप्स में पर्सनल एक्सेस टोकन क्या होता है वो जानेंगे और पर्सनल एक्सेस टोकन को क्रिएट करके भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि हम लोग उसको कहाँ-कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो अगर आप पूछोगे कि पर्सनल एक्सेस टोकन क्या होता है, तो बेसिकली ये एक टाइप का आपका बोल सकते हो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स है, जिससे आप कोई भी थर्ड पार्टी आपका टूल है, जैसे कोई अगर स्क्रिप्ट है या फिर सपोज वीएस कोड है या फिर गिट हो गया या फिर कोई भी थर्ड पार्टी टूल है, उससे आप पर्सनल एक्सेस टोकन को यूज करके आप उसको ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। जो आपका टूल है उसको एजोर डेवऑप्स से ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे भी हम देखें तो इसका डिफिनेशन ये है, दिस कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ पासवर्ड फॉर एप्लीकेशंस लाइक गिट और कैन बी पास्ड इन द ऑथराइजेशन हेडर टू एक्सेस रेस्ट एपीआई। अगर आप इसको अपने स्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं अपना रेस्ट एपीआई को कॉल करने के लिए, उसको भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट में बताया था कि हम लोग कैसे इसको पहले बेस 64 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अपने इसको हेडर में पास करते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। पर्सनल एक्सेस टोकन के लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने एडीओ में। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अपने यूजर सेटिंग्स पे जो आपका ये प्रोफाइल का लोगो है, इसके बगल में अगर आप यहाँ पे यूजर सेटिंग है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पर्सनल एक्सेस टोकन्स दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये हमारा जो पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएट करने का जो ये यूआई है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो आपने पर्सनल एक्सेस टोकन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, अगर आपको नया टोकन क्रिएट करना है तो न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे। टोकन का आप नेम दे दो, कुछ भी जो भी आप नेम देना चाहते हैं। जैसे हम एज्योर टोकन देंगे, इसका मतलब मुझे अगर इसको एज्योर का कोई सर्विस है जिससे हम लोग इसको ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं अपने एज्योर डेवऑप्स को, तो ये देंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सिलेक्ट करें, जो भी आपका है ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसका एक्सपायरी डेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट आप करोगे तो 30 दिन का रहता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 60 डेज, 90 डेज और एक कस्टम डिफाइंड डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कस्टम डिफाइंड सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको 1 साल तक इसका एक्सपायरी बढ़ा सकते हैं। जैसे आज 24 है तो हम लोग अगर इसको 25 तक करें तो आप देख सकते हैं जून 25 तक मुझे ऑप्शन दे रहा है, 5 जून तक। आज हमारा 6 जून है तो हम लोग 5 जून 2025 तक बना सकते हैं नया टोकन। ये एक साल तक ही रहता है। अगर 1 साल आपका कंप्लीट हो गया तो इस टोकन को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग टोकन का जो हमारा स्कोप है, यहाँ पे स्कोप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 टाइप का स्कोप आपको यहाँ पे मिलते हैं, एक तो फुल एक्सेस होता है और एक कस्टम डिफाइंड। आप अगर यहाँ पे फुल एक्सेस देते हो तो आपका जो पर्सनल एक्सेस टोकन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको फुल एक्सेस रहेगा कुछ भी चीज करने का आपके एडीओ में। जैसे जो भी यूजर है, जैसे मैं एक यूजर हूँ तो मुझे जो भी परमिशंस हैं, जैसे मुझे 5 प्रोजेक्ट का परमिशन है तो इस पर्सनल एक्सेस टोकन को भी 5 प्रोजेक्ट का परमिशन रहेगा। अगर मुझे उस प्रोजेक्ट में सारा परमिशन है, जैसे मैं उस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट एडमिन हूँ, तो प्रोजेक्ट एडमिन जनरली एक प्रोजेक्ट में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, वो उसको परमिशन रहता है। तो आपके पैट को भी, जो भी आप यहाँ से क्रिएट कर रहे हो, अगर आप उसको फुल एक्सेस दोगे तो कुछ भी कर सकता है। जो भी आपको परमिशन है, आप जो यूजर क्रिएट कर रहा है पैट, सारे परमिशन इसको पैट को भी मिल जाएगा। ओके, अगर आपका ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहते हो कि एक कस्टम हम डिफाइन करें कुछ पार्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो आप कस्टम डिफाइन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये फुल एक्सेस एडवाइजेबल नहीं रहता है क्योंकि इसमें आपको मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
हम कस्टम डिफाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी एजोर डेवऑप्स के फीचर्स हैं आप सबको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए आप पैड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ ऐसा पैड क्रिएट करना चाहते हो जिसको सिर्फ वर्क आइटम मैनेज करने की परमिशन रहे, तो आप यहाँ से वर्क आइटम से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इसको सिर्फ वर्क आइटम रीड करने का परमिशन हो, तो आप सिर्फ रीड परमिशन देंगे, तो उसको सिर्फ रीड करके करने का परमिशन रहेगा, वो रीड राइट और मैनेज वगैरह नहीं कर सकता। ओके, अगर सिर्फ आप रीड राइट देते हो तो आपको उसको रीड करने का और वर्क आइटम भी राइट करने का ही परमिशन रहेगा। जैसे आपको वर्क आइटम क्रिएट करनी है या और भी कुछ चेंजेस करने हैं वर्क आइटम में, तो आपको ये परमिशन से हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको कुछ और भी मैनेज करनी है तो आप रीड राइट एंड मैनेज परमिशन देंगे। अगर आप ये परमिशन देते हैं तो आपको वर्क आइटम का जो भी फुल एक्सेस हो जाएगा इसको आपके पर्सनल एक्सेस टोकन को। ओके, तो इस टाइप से हम लोग कस्टम डिफाइंड परमिशंस देते हैं। इसी टाइप से आप जितने भी एजोर डेवऑप्स के प्रॉपर्टीज हैं आप बोल सकते हो, यहाँ पे फीचर्स हैं, सबको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये जो वर्क आइटम्स एक सर्विस टाइप का हो गया, उस टाइप से रिपोजिटरी अगर आप कुछ चाहते हो कि एजोर जो आपका रिपोजिटरीज हैं उसका भी इसको हमारे पैड को एक्सेस मिले, तो जिस टाइप का आपको एक्सेस चाहिए, रीड राइट एंड मैनेज, या फिर फुल इसको आपको एक्सेस देनी है तो आप फुल पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर आपको स्टेटस भी का भी चाहिए तो ये इस टाइप का एक्सेस दे सकते हैं। अगर आपको फुल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रीड राइट का परमिशन चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जिस चीज़ का आपको परमिशन चाहिए उसी टाइप से आप, अगर कोई पैट है, कोई आपका टास्क है, वो जो आप पैट क्रिएट कर रहे हैं उसको परमिशन चाहिए आपको सिर्फ बिल्ड पाइपलाइन पे, तो यहाँ पे बिल्ड में जा करके आप उसको रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन दे सकते हैं और बाकी को आप हटा देंगे तो उसको सिर्फ पाइपलाइन जो आपका पैड क्रिएट होगा उसको सिर्फ पाइपलाइन को बिल्ड करने का और एग्जीक्यूट करने का परमिशन रहेगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे उसको अगर आप कोई एक रिपोजिटरी क्रिएट करोगे उस पैड से या फिर कुछ वर्क आइटम क्रिएट करोगे तो वो फेल हो जाएगा। ओके, तो जो परमिशन हम लोग यहाँ से देंगे वही परमिशन हमारा काम करेगा। अगर आप रिलीज में परमिशन देते हो यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट या फिर रीड राइट एग्जीक्यूट एंड मैनेज, तो रिलीज पाइपलाइंस के लिए आपका काम करेगा। टेस्ट मैनेजमेंट में भी हो गया, अगर आप जो टेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो होता है उसमें देते हो ये परमिशन तो वहाँ पे काम करेगा। अगर आप एजोर आर्टिफैक्ट्स में परमिशंस देते हैं तो ये सारे परमिशंस एजोर आर्टिफैक्ट के लिए अप्लाई होंगे। ओके, और भी स्कोप्स आप देखना चाहते हैं तो शो ऑल स्कोप्स पे करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी स्कोप दिखेगा। जैसे इसको प्रोजेक्ट एंड टीम्स वगैरह क्रिएट करने का परमिशन देना चाहते हैं तो सारी चीज़ें सारे परमिशंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। सर्विस कनेक्शन क्रिएट करने का, मैनेज करने का, टास्क ग्रुप क्रिएट और मैनेज करने का, ये सारे परमिशंस आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप अगर आपको क्रिएट करनी है तो सिर्फ वेरिएबल ग्रुप का परमिशन देंगे। जो जो परमिशन आपको चाहिए, जैसे आपको वर्क आइटम्स का भी चाहिए, विकी का भी चाहिए, वेरिएबल ग्रुप्स का भी चाहिए, यूजर प्रोफाइल क्रिएट करने का भी चाहिए, डैशबोर्ड या टास्क ग्रुप भी बनाने चाहिए, जो जो भी आपको परमिशन चाहिए आप सबको सिलेक्ट करके और क्रिएट कर लेंगे। ओके, जैसे मैं ये कुछ रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कोड का भी मुझे चाहिए तो इसको फुल एक्सेस दे देता हूँ। हमने कस्टम डिफाइंड एक पर्सनल एक्सेस टोकन बना लिया और इसको क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे ही क्रिएट करेंगे हमारा एक टोकन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस टोकन को आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि एक ये जो टोकन है आपका एक ही टाइम विजिबल है। आप इस स्क्रीन को जैसे ही क्लोज करोगे तो ये टोकन को आप कॉपी नहीं कर सकते, तो ये एडवाइजेबल है कि आप इस टोकन को कॉपी कर लें और इसको कहीं पे रख लें। यहाँ पे वार्निंग में आप देख भी सकते हैं, मेक श्योर यू कॉपी द एबव टोकन नाउ, यू डोंट स्टोर इट एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी इट अगेन।
इस टाइप का हमें मैसेज यहाँ पे दिखता है। ओके, इसको क्लोज करेंगे। हमने जो टोकन बनाया था यहाँ पे एजोर टोकन, ये हमें यहाँ पे जो हमारा टोकन का लिस्ट है यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इस टोकन को अगर आपको रिवोक करनी है या फिर एडिट करनी है या फिर इसको रीजनरेट करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, इसको टिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे और भी सारे परमिशंस दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ परमिशंस वगैरह एडिट करनी है तो सिंपली आप एडिट पे करेंगे, तो आपको सेम जो स्क्रीन पहले आता था क्रिएट करते टाइम वो आ जाएगा और आप कुछ परमिशंस वगैरह फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। परमिशंस मॉडिफाई करके एक्सपायरी डेट मॉडिफाई कर सकते हैं, नेम वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर से इसको सेव कर सकते हैं। ये हमारा फिर से सेव हो जाएगा। ओके, अगर आप का जो ये टोकन है इसका यूज खत्म हो गया, आप चाहते हो कि इसको रिवोक कर दें, तो आप यहाँ से रिवोक भी कर सकते हैं। रिवोक करोगे तो ये टोकन आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपका ये टोकन एक्सपायर हो गया है फॉर सम रीजन, या फिर और भी कुछ आपको इशू है, या फिर इसको रीजनरेट करनी है, या फिर आपका टोकन ये आप लॉस्ट कर चुके हो जो कि आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं। रीजनरेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू टोकन जनरेट हो जाएगा सेम नेम से। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक नया टोकन जनरेट हो गया। तो इसको क्लोज कर देंगे। अगर आप इसको रिवोक करना चाहते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, या फिर ये आप समझ रहे हो कि ये इसका मिसयूज हो रहा है, तो आप सिंपली इस अपने टोकन को रिवोक कर देंगे। रिवोक पे क्लिक करेंगे तो ये टोकन रिवोक हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा एजोर डेवऑप्स से। ओके, तो इस टाइप से हम लोग पर्सनल एक्सेस टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं और इसको डिफरेंट प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई रेस्ट एपीआई यूज करके एजोर डेवऑप्स में कुछ अगर आपको वर्क आइटम बनानी है, पाइपलाइन को रन करना है, क्यू करना है, टेस्ट प्लान बनाना है, आर्टिफैक्ट में कुछ करना है, या फिर वेरिएबल ग्रुप, टास्क ग्रुप कुछ भी करना है आपको एजोर डेवऑप्स में, तो आपको पर्सनल एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी। आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा और अपने रेस्ट एपीआई में ऑथराइजेशन हेडर में आपको ये पास करना पड़ेगा। अगर आप पावर सेल सब यूज कर रहे हो तो उसका बेस 64 में कन्वर्ट करके आपको ये पास करना पड़ेगा पावर सेल से। ओके, अगर आप इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे आप अगर एजेंट पूल्स क्रिएट कर रहे हैं तो एजेंट पूल्स क्रिएट करते टाइम भी आपको पर्सनल एक्सेस टोकन देना पड़ता है, ताकि जो आपका एजेंट है वो एजोर डेवऑप्स से कम्युनिकेट कर सके और उसमें नया एजेंट ऐड कर सके। ओके, इस टाइप के कुछ भी चीज़ें के लिए चाहते हैं। जैसे आप और भी कुछ थर्ड पार्टी टूल्स यूज कर रहे हो, जैसे लॉजिक ऐप्स एज्योर में यूज कर रहे हो, फंक्शन ऐप्स यूज कर रहे हो, या फिर पावर ऑटोमेट यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट फ्लो भी जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप यूज कर रहे हैं और वहाँ से चाहते हैं कि आपका एजोर डेवऑप्स में कुछ भी करे, वो वहाँ पे आप अगर कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पर्सनल एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग पर्सनल एक्सेस टोकन को क्रिएट करते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।